हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निदा और सूफियान के सेपरेशन के बारे में, जो ऑनेस्टली अब इतना अगली हो चुका है कि हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले निदा की साइड से। निदा का कहना है कि उनके रिश्ते में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बल्कि मेंटल फिजिकल हरासमेंट और चीटिंग तक की नौबत आ गई थी। निदा का आरोप है कि उसके हस्बैंड सूफिया ने चीट किया, उसे बार बार मेंटली हरास किया और इवन उसके इन लॉज भी उसे बहुत परेशान करते थे। ये दोनों एक टाइम पर टिकटॉक और सोशल मीडिया पर बहुत फेमस कपल थे। मैरिज के बाद एक बच्चा हुआ और बच्चा भी इनके कंटेंट का हिस्सा बनने लगा। लेकिन 2025 में अचानक से वाइब बदल गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के ब्लॉग्स में नजर आना अवॉइड करने लगे। कुछ महीनों तक ये पैटर्न चलता रहा। फिर अचानक एक दिन निदा ने अपने बायो में सिंगल मॉम लिख दिया। उसने ऐसे पोस्ट और स्टोरीज डालना शुरू कर दिया जिससे लग रहा था कि उसकी शादी में कुछ बहुत गलत चल रहा है। इसी दौरान एक फोटो बहुत सर्कुलेट हुई जिसमें सूफियान को दो लड़कियों के साथ में देखा गया। लोगों ने इसे उसके अफेयर से जोड़ा। इसके बाद निदा ने अपने पेज पर एक फुल एक्सप्लेनेशन पोस्ट किया जिसमें उसने चीटिंग, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल हैरासमेंट और ससुराल वालों की बैड बिहेवियर सबके बारे में डिटेल से बताया। निदा का कहना है कि उसने बहुत बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि ये बिहेवियर उसके बच्चे तक पहुंच रहा है, तब उसने सेपरेशन का फैसला ले लिया। तो अब देखते हैं सूफियान का साइड। ये तो निदा का साइड मैंने आपको बताया था, अब सूफियान का साइड भी देख लेते हैं। काफी महीनों तक सूफियान चुप रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कहानी बताई है। उसका कहना है कि जब निदा ने अलग होने की बात की तो वो रेडी नहीं था। दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़ गए थे कि बिल्डिंग वालों तक बात पहुंच गई। सोसाइटी ने वार्निंग नोटिस तक देने की बात कही थी। सूफियान का आरोप है कि निदा ने उसके जानने वालों से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वे उसके खिलाफ विटनेस बने, जैसे कि वो एक बैड कैरेक्टर वाला इंसान है। एक चैट सामने आई जहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बताया कि निदा ने उसे फोन करके बोला कि वो पुलिस और लॉयर के सामने गवाही दे कि सूफियान ने उसके साथ भी चीट किया था, लेकिन सूफियान ने उस चैट के कई हिस्से ब्लर कर दिए। तो ये प्रूफ पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। भाई, आप प्रूफ दिखा भी रहे हो और फिर उसको ब्लर भी कर रहे हो, तो वो तो ना दिखाने के बराबर हो गया ना। तो फिर आपने दिखाया ही क्यों? और वो प्रूफ तो कहा भी नहीं जा सकता जो दिखाई ना दे रहा हो। अब इसके बाद एक फाइनेंशियल इशू भी उन्होंने रेज किया। सूफियान ने कहा कि निदा एक स्पेसिफिक ड्रीम को पूरा करना चाहती थी। शायद घर खरीदने का उसका ड्रीम था और उसी वजह से 80 लाख का लोन लिया गया। लोन की ईएमआई लगभग 70,000 रुपये पर मंथ इतनी है और 30 साल तक इसे भरना है। उसका कहना है कि वो लोन लेने के खिलाफ था, लेकिन निदा ने इंसिस्ट किया। अगस्त के आसपास दोनों सेपरेशन की बात पर एग्री हो चुके थे। असेट्स कैसे डिवाइड होंगे ये डिस्कशन भी शुरू था। लेकिन सितंबर 2025 में सूफियान जब घर लौटा तो उसने क्लेम किया कि घर ऑलमोस्ट खाली था। उसके कपड़े डैमेज किए गए थे, कैश, गोल्ड और गैजेट्स ले लिए गए थे और उसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो भी थे वो गायब हो चुके थे। उसने एक लीगल नोटिस में पूरे आइटम्स लिस्ट भी शेयर की है। अब निदा इसका क्या काउंटर करती है वो भी हम आपको बताते हैं। निदा ने बताया कि उससे महीनों से हरासमेंट हो रही थी। सूफियान कई गर्ल्स के साथ में चैट्स करता था। जब वो कन्फ्रंट करती थी तो उसे पागल कहा जाता। उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा सोती थी। और एक दिन जब उसने वो मेडिसिन नहीं ली तो उसने सूफियान को क्वेश्चनेबल चैट्स करते हुए पकड़ लिया। निदा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें सूफियान की आवाज़ जो है वो काफ़ी एब्यूसिव लग रही थी। उसका कहना है कि वो रोती थी और उस पर हंसा जाता था। उसे ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे उसकी बॉडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे उसे उसकी बॉडी में इंटरेस्ट ही नहीं है। और सूफियान उसे ओपन रिलेशनशिप की तरफ इनडायरेक्टली पुश कर रहा था। जब ये बात उसके इन-लॉज तक पहुंची तो एलिजेडली सूफियान के फादर ने कहा कि हमसे भी गलती हुई थी, उसे भी माफ़ करो। यानी चीटिंग को इनडायरेक्टली जस्टिफाई किया जा रहा था। एसेट्स वाली बात पर निदा ने डिनायल नहीं किया, जैसे सूफियान ने चीटिंग को ओपनली डिनाई नहीं किया था। और प्रॉपर्टी विवाद, सोशल मीडिया असेट्स, सारा कुछ इसमें बहुत बड़ा वाला ड्रामा है। तो देखो, सबसे ट्रिकी बात यह है कि उनका जो मेन अर्निंग सोर्स था यानी कि ब्लॉगिंग, वो पेज सूफियान के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी कि जो वो चैनल था, अगर कोई रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो थ्योरेटिकली ये पेज पूरा सूफियान का हो सकता है। इधर उनके घर पर लिया गया जो लोन है, उसकी ईएमआई, उनके जो फाइट्स हैं, इन सब ने उनके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया। अब कंक्लूजन क्या है, क्या आगे होने वाला है, क्योंकि देखो बच्चे भी शामिल हैं, कस्टडी बैटल भी हो सकता है। निदा का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे इतना ज़्यादा
हैरासमेंट झेलना पड़ा कि उसका बच्चा प्री मैच्योर हुआ है और हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा वो वीक है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में उसने अपने यूट्यूब पर एक पोस्ट भी शेयर की थी जहाँ पर उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और काफ़ी ज़्यादा बीमार था। अब पोस्टपार्टम स्ट्रेस और फाइट्स इसने चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो ये था पूरा मामला निदा वर्सेस सूफियान का, दोनों तरफ का वर्जन। आपको क्या लगता है, किसकी बात आपको ज़्यादा जेन्युइन लगती है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है ये निदा और सूफियान के ऊपर ही हो। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।